अच्छा, तो हम दिन में सोकर उठते हैं तो जगने के बाद और सोने के पहले का ही चक्कर क्यों है? रात्रि में सोने के बाद हम पर पंखा गिर पड़े या छज्जा गिर जाए, हमें क्या मालूम है सोते समय हम कहाँ चले जाते हैं। जन्म से पहले मैं क्या था और मरने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ। 45 मिनट तक आप अपने आप से पूछिए, मैं क्या हूँ, ये सब क्या है। संसार मकान मेरा है तो मैं लेकर जाता क्यों नहीं। तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी, चल रे अंसा, अमर लोक को यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तुमने अपना माना है, यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है। पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है। दुकान पर 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है। और जो भी धन हम कमावे उसे अब पत्नी, बच्चे, परिवार को समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी, बच्चे, मकान, खजाना मेरा है, इनके बगैर मैं रह ही नहीं सकता, ऐसा सोचकर चिंतन करना ही अधर्म है। बंधन का कारण है, मन में विचार करे, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है। आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है, आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है। ये बात जिसने भी जीवन में उतार ली, वो घर में रहकर भी जंगल में रहने की भांति रह सकता है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से क्या भगवान मिल सकते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है, शेर तो पैदा ही वन में होता है। तो हमसे पहले भगवान उनको मिलने चाहिए। मन के मारे बन गए, बन तजी बस्ती मोए। मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। विषयों के प्रति यदि आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन में विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। रात्रि भर बैठकर गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश किया, आत्मदेव जी का मन प्रमोदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वन में चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया वन में और गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा, अच्छा हुआ, रोज कहते थे ऐसा मत करो वैसा मत करो, सो अच्छा हुआ चला गया। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। माँ ने कहा सब तो ले गया, अब घर में क्या है। तो माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ा क्लेश हुआ और बोली, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र की अच्छी थी। रात्रि में उठकर गई, कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। विचार करो, माँ कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी ने सोचा, मेरा ही साम्राज्य है, 5-5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक होती हैं। 1-2 बार पकड़ा गया, राजा ने दंड भी दिया। वेश्याओं ने सोचा, धन तो हमने बहुत ले लिया, इसके द्वारा अब राजा की नज़र में यह चढ़ गया, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा।
रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने रस्सी से कसकर बांध दिया। जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। जमीन में वही गाड़ कर सोना चांदी लेकर वहां से चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है। धुंधकारी आचार्य सनत कुमार कहते हैं, ऋषियों आचार्य जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए रात्रि को 12 बजे, एक संत का लक्षण मैं आपसे कहूँ, संत क्या है? ना तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब साधना करने वाला, जो बिगड़े हुए काम सदे वही साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ न देवे वो साधु है। जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, जो वाणी से बोले वो कर्म में करे, वो महात्मा के लक्षण है। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म में कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं। गोकर्ण जी ने सोचा 12 बजे है, मेरी जन्म भूमि है, आत्मदेव जी का यही तो घर है और अभी सबको पता चलेगा कि मैं आया हूँ। सब मेरे स्वागत में लगेंगे, सबकी नींद टूट जाएगी। क्यों किसी को तकलीफ देवें, सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे, अभी पंडित जी के घर में रह लेंगे।